लेकिन ये भी नहीं कि आप सामने वाले को ठोक दो। तो ये देखिए अभी एक ये भाई साहब लंबा होने दे सकते हो, इतना चलता है। 120 की स्पीड काफ़ी होती है किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए। 120 वापस से नज़र जितना हो सके उतना दूर तक रखना, तो ये भी दक जाता। हो सकता है कि मेरे सामने आ जाता। तो हेलो गाइस, यानी कि जंग की कोड नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे फास्ट ड्राइव करनी है सिंगल लेन हाईवे पे। तो सबसे पहली बात, ये वीडियो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये उनके लिए है जिनको गाड़ी चलानी आती है, काफ़ी टाइम से वो गाड़ी चला रहे हैं और उनको कभी मान लीजिए इमरजेंसी में जाना पड़ता है कहीं, तो गाड़ी कैसे फास्ट चलानी होती है ऐसे रोड पे। क्योंकि जो गांव से शहर को कनेक्ट करते हैं वो ऐसे रोड होते हैं, सिंगल लेन हाईवे कह सकते हो आप इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपका सिटिंग पोस्चर बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, कमांडिंग पोजीशन आपकी होनी चाहिए और आपको अलर्ट रहना है बिल्कुल। म्यूजिक ऑफ कर देना है, अगर चाहो तो एसी ऑफ कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा बूस्ट चाहिए, अगर आपकी गाड़ी कोई छोटी है जैसे वैगनार हो गई या अल्टो हो गई, सेंट्रो हो गई, तो ज़्यादा पिकअप के लिए आप एसी ऑफ कर सकते हो। तो अब आप देखना कि मैं कैसे चलाता हूँ। सबसे पहली बात, आपको जहाँ पे आपको जगह मिले आपको भगानी है, क्योंकि आपको इमरजेंसी है तो इसलिए आपको भगानी पड़ेगी। लेकिन ये भी नहीं कि आप सामने वाले को ठोक दो, सेफ वे में भगानी है, बिल्कुल सेफ वे में, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और सामने वाले को भी दिक्कत ना हो। तो ये देखिए अभी एक ये भाई साहब यहाँ पे गाड़ी टर्न कर रहे हैं रोड के बीच में। छोटे गियर में पूरी रेस दे देना। अगर पिकअप ज़्यादा चाहते हो, माइलेज तो ड्रॉप होगी, सीधी सी बात है। अगर आप ज़्यादा पिकअप लेना चाहते हो तो देखिए फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा, क्योंकि आपको सामने वाले को अलर्ट भी तो करना है कि मैं जल्दी में आ रहा हूँ। तो चाहो तो थोड़ा लंबा होने दे सकते हो। छोटा मोटा ब्रेकर है तो ब्रेक मत लेना, बड़ा ब्रेकर है तो रोक लेना, मतलब स्पीड कम कर लेना। ज़्यादा बड़े गियर में नहीं चलानी है। कर्व पे ओवरटेक नहीं करना है। कभी आप सोचो कि मेरे को जल्दी है, कर्व पे ओवरटेक कर रहे हो तो ओवरटेक मत करना कर्व पे, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर आप जा ही नहीं पाओगे। देखिए यहाँ पे हल्का सा बेकार रोड था तो मैंने ज़्यादा मंदे नहीं करी, क्योंकि गड्ढे नहीं थे। और ऐसे रोड की मैं आपको एक खासियत बताता हूँ, अगर आप 3-4 बार ऐसे रोड से आ जाते हो तो आपकी गाड़ी जो है वो बजने लगती है। तो देखिए सेकंड गियर में हमने रेस दे दी। रोड के बीच में चलाना, क्योंकि रोड इतना वाइड नहीं है। सीट बेल्ट लगा के रखना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपको घबराना नहीं है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है थोड़ा बहुत। तो थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा कि मैं कैसे ड्राइव कर रहा हूँ। मैं थोड़ा फास्टली ड्राइव कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। नॉर्मली मैं यहाँ पे ऐसा कभी भी नहीं चलाता। तो ये बस आपको दिखाने के लिए, आपको सिखाने के लिए मैं ऐसा चला रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे हल्का सा कर रहा है, लेकिन मेरे को पता है कि सामने से कोई नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को दिख गया साइड से आने में। कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। हाई स्पीड में गाड़ी रोड से नीचे नहीं उतारनी है, नहीं तो अगर कोई गड्ढा हुआ बाई चांस वहाँ पे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको पता लग जाएगी कि रोड क्लियर है तभी गाड़ी नीचे उतारना, नहीं तो रोक लेना, क्योंकि अपनी सेफ्टी को भी आपको प्रायोरिटी देनी होगी। क्योंकि कोई भी सिचुएशन हो, अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। अगर अपने आप भी सेफ नहीं रह पाओगे तो पहुंचना तो दूर की बात, जैसे हो वैसे भी नहीं रह पाओगे, यानी कि हाथ पैर तोड़ लोगे, फ़ायदा क्या होगा। तो अभी तो ये वैसा रोड था, बिल्कुल बेकार सा, बहुत ही नैरो रोड था। अभी ये शुरू हो गया यहाँ से हाईवे। अब मैं आपको हाईवे बताता हूँ। 2 वे हाईवे है, यानी कि आप इसको सिंगल लेन हाईवे कह सकते हो प्रॉपर। सेकंड गियर में मेरी स्पीड पहुँच गई 60।
थर्ड गियर। तो ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। ज़्यादा रोड के साइड में मत चलना, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई गांव से रास्ता निकल रहा होगा और फिर वहाँ पे कोई आ रहा होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। 100 की स्पीड हमारी पहुँच चुकी है, लेकिन ये रोड थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है। 110। तो अगर खाली रोड तो आप रोड के बीच में चला सकते हो। नज़र जितना हो सके उतना दूर तक रखना। अभी 120 की स्पीड। देखिए कुत्ता था यहाँ पे, अगर मैं इसको हॉर्न देता तो ये भी दक जाता। हो सकता है कि मेरे सामने आ जाता, तो मैंने इसको हॉर्न नहीं दिया, साइड से निकाल ली, हल्के से ब्रेक लेते, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इतना चलता है। 120 की स्पीड काफ़ी होती है किसी भी जगह पे पहुंचने के लिए। तो इस तरह से आपको गाड़ी चलानी है। अगर आप किसी इमरजेंसी में हो, या आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है, या फिर आपको किसी को लेके जाना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो आपको रोड नॉइज बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, क्योंकि इस गाड़ी का एनयूएच लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। 120 वापस से, और अब ब्रेक, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर रहेगा और मेरे को सामने का दिखा नहीं क्या था। तो सेफ्टी मैंने आपको बताया, सेफ्टी फर्स्ट। तो अब यहाँ पे हल्का सा ट्रैफिक है, देखना मैं कैसे निकालता हूँ। तो जहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे आप कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत जगह दिखे तो निकाल देना। कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे बड़ी बात ये है कि निकालूँ या ना निकालूँ। निकालना, अगर आपको लगता है कि निकल जाएगा तो निकाल दो, नहीं तो रोक लो, बीच में मत फंसना। अभी मैं यहाँ से लेफ़्ट जाऊँगा। तो अब मैंने आपको नैरो रोड के बता दिया, सिंगल लेन हाईवे को बता दिया, थोड़ा सा ट्रैफिक में भी चला के दिखाई। जहाँ पे भाई साहब आप कुछ कर नहीं सकते तो वहाँ पे क्या करोगे। तो अब यहाँ पे और देख लो, बिल्कुल बेकार रास्ता है। मोमेंटम लूज नहीं करना है बिल्कुल भी, फर्स्ट गियर में चलना है। ऐसे हिसाब से चलना है कि आपकी गाड़ी जो है नीचे से लगे ना, गड्ढों के ऊपर से ले जाने की कोशिश कीजिएगा, ना कि गड्ढों में से। तो यहाँ पे आप चाहकर भी ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते। तो यहाँ पे थोड़ा कीचड़ है, तो ये मत सोचना कि गाड़ी गंदी हो जाएगी धीरे चला लूँ। अगर आपको लग रहा है कि कीचड़ है खाली और कोई दिक्कत नहीं है तो भगा दो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपकी गाड़ी सन जाएगी, यही तो होगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी सन गई मान लीजिए, तो आप उसको धो सकते हो। बस इतना करना। आपके दो प्रायोरिटी है इस वक्त, सबसे पहले अपनी सेफ्टी और दूसरी टाइम पे पहुंचना। जैसे एम्बुलेंस चलाते हैं ना, वैसे आपको चलानी है उस वक्त पे, जैसे एम्बुलेंस वाले चलाते हैं। आपने देखा होगा कि जो एम्बुलेंस वाले होते हैं वो ऐसे ही ओवरटेक करते हुए जाते हैं, कभी मतलब रूल को फॉलो नहीं करते थे ना। तो अगर आपको भी इमरजेंसी हो तो आप भी वैसे चला सकते हो। और ये वीडियो सिर्फ प्रो ड्राइवर्स के लिए, ना कि बिगिनर्स के लिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको जो बातें बताई आपको वो समझ में आई होगी, और इन बातों को गलत
गलत नज़र से मत देखना कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं इमरजेंसी लिख रहा हूँ। जब मान लीजिए कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई और इमरजेंसी हो तब के लिए कह रहा हूँ। नॉर्मल तो आपको सभी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए गाइस, ये कुछ था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो यार, कर दो। साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।